दोस्तों, क्या आप जानते हो अमेरिका और चीन के बाद जापान ही दुनिया का सबसे बड़ा पैसा कमाने वाला देश है। मीन्स सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। अर्थव्यवस्था की अगर बात करें, जापान एक साल में जितना पैसा इनकम करता है उतना हम भारतवासी मिलकर भी नहीं कर सकते। इसीलिए तो लोग यह भी कहते हैं कि जापान आज 2020 में नहीं 3020 में जी रहा है, मतलब हमसे 100 साल आगे है। और क्यों ना कहें, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजी और इनका रहन सहन पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। जापान में अगर सफाई की बात करें तो जापान के लोग अपने आप को ही नहीं, अपने देश को भी बहुत साफ सुथरा रखते हैं और सरकार के सभी ऑर्डर्स को पूरी तरह से मानते हैं। खास बात यह है कि जापानी लोग मुफ्त में मिली किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे खुद मेहनत करके कमाना जानते हैं। यहाँ तक कि यहाँ के लोग रेस्टोरेंट और होटल्स में टिप लेना भी पसंद नहीं करते। स्कूल और कॉलेज में खुद टीचर्स तक बच्चों के साथ मिलकर स्कूल की सफाई करते हैं। हमें भी जापान से कुछ सीखना चाहिए, भले ही वो दूसरा देश और दूसरा कल्चर ही क्यों ना हो। अगर कहीं से कुछ सीखने को मिले तो हमें ज़रूर सीखना चाहिए। यहाँ के लोग बिल्ली, कुत्ता, गाय और गिलहरी पालना बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो जापान में अलग अलग किस्म के बहुत जानवर हैं, लेकिन जापान में काली बिल्ली का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पूरी दुनिया में काली बिल्ली को अपशगुन माना जाता है, वहीं जापान में काली बिल्ली को शगुन मानते हैं और जापानीज लोग इसे बहुत पसंद भी करते हैं। आपने डोरेमोन का नाम तो सुना ही होगा। डोरेमोन का जन्म भी जापान में ही हुआ था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के बच्चे कॉमिक्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, क्योंकि यहाँ छपने वाली किताबों में 20% कॉमिक्स किताबें ही छपती हैं। टीवी पर दिखाए गए कार्टून नेटवर्क वाले शोज़ ज़्यादातर जापान में ही बनाए जाते हैं, जिनमें डोरेमोन और शिनचैन बड़े फेमस शोज़ हैं। आप में से किसी ने अगर गॉडजिला मूवी देखी है तो इसके बारे में आपको बता दें, गॉडजिला जापान का ऑफिशियली नागरिक भी है। जापान रिसर्च टेक्नोलॉजी उपयोग के क्षेत्र में पूरे विश्व में 1 नंबर पर आता है। यहाँ का टेक्नोलॉजी इतना हाईटेक और एडवांस है कि यहाँ ज़्यादातर शॉप्स और मॉल्स में वेंडिंग मशीन लगे हुए हैं। वहाँ कोई भी इंसान नहीं होता, ज़्यादातर वहाँ सामान खरीदने वाले ही होते हैं। लोग वेंडिंग मशीन में अपना पैसा डालकर मनचाहा सामान ले सकते हैं या प्राइस के हिसाब से उनके काउंटर्स में पैसा रखकर अपने खाने पीने का ज़रूरी सामान ले सकते हैं। सोच कर देखो, अगर ऐसा इंडिया में होता। माना जाता है कि वहाँ के लोग ईमानदार बहुत हैं। जापान में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी रग रग में बसा हुआ है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जापानीज़ कंपनी कभी भी अपने प्रोडक्ट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जापान में 200 से ज़्यादा कंपनीज आज 100 साल से भी पुरानी कंपनियां हैं, क्योंकि जापानीज़ प्रोडक्ट्स लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। इनके प्रोडक्ट्स में बहुत कम रिस्क रहता है और इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेटर रहता है। इटली, इंग्लैंड, फ्रांस जिनके प्रोडक्ट वर्ल्ड फेमस है, वे खुद जापानीज़ प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। वजह यह है कि जापान अपने प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आने देता, जिससे इनकी लायबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हो जापान में प्रतिवर्ष 1500 से भी ज़्यादा भूकंप आते हैं, लेकिन जापान में इतना मॉडर्न और हाईटेक बिल्डिंग बनाया है कि इन भूकंप से यहाँ कोई असर नहीं होता। जापान के लोग साधारण जीवन शैली जीना बहुत पसंद करते हैं। आप देखेंगे कि वहाँ के लोग बहुत एडवांस हैं। वे लोग अपने घरों में बहुत कम चीज़ें रखते हैं, जिससे भूकंप आने पर उन्हें कोई खतरा नहीं होता। इसलिए वहाँ के लोग साफ सुथरा और साधारण जीवन जीते हैं। जैसे ही आप जानते ही होंगे, भारत में बुलेट ट्रेन अभी चलनी बाकी हैं। वहीं जापान में 1964 में बुलेट ट्रेन स्टार्ट हो गई थी, जिसकी स्पीड आज 500 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा है। भारत में ट्रेन सरकार के अंडर चलाई जाती हैं, लेकिन जापान में 90% प्राइवेट कंपनियां हैंडल करती हैं। और यह भी सच है कि वहाँ की ट्रेन सिर्फ 15 सेकंड लेट होती है। वैसे तो लेट होती नहीं, लेकिन अगर कुछ लेट हो भी जाए तो वह ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। जापान में एक कानून के अनुसार 40 साल के पुरुष की कमर 33 इंच और वहीं महिलाओं की 35 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यह स्केल केवल यहाँ के सरकारी कर्मचारियों का मोटापा मापने के लिए रखी गई है। हालांकि इस मापदंड की कोई सज़ा नहीं है, लेकिन उन्हें फिट रहने के लिए टिप्स दिए जाते हैं और सरकार के उन टिप्स का पालन करना पड़ता है। टोक्यो सिटी जापान की कैपिटल सिटी है। माना जाता है वहाँ की महिलाएँ बहुत खूबसूरत है। टोक्यो सिटी में कॉफ़ी लोगों की मनपसंद है और काफ़ी भारी मात्रा में कॉफ़ी को जमाइका से मंगवाया जाता है। इस सिटी में क्रिसमस के दिन लोग KFC जाना बहुत पसंद करते हैं।
मीट और मछलियों की सबसे बड़ी मंडी भी टोक्यो में ही लगाई जाती है। इस देश में घोड़े का कच्चा मीट खाने की भी परंपरा है। माना जाता है कि यहाँ के लोग घोड़े का कच्चा मीट खाना बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो जापानी लोग मछली खाना भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन फिर भी वह मछलियाँ दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करवाता है, फिर चाहे वो कितनी महंगी ही क्यों ना हो। जापान की सबसे खास बात यह है कि यहाँ प्रेमी जोड़े का भी खास ख्याल रखा जाता है। यहाँ प्रत्येक शहर में इन कपल्स के लिए अलग से होटल खोले गए हैं। देश में अभी तक इन होटल्स की संख्या करीब 37,000 है और अगर इनकी कमाई की बात करें 2673 अरब रुपए से भी ज़्यादा सालाना टर्नओवर है। और यह भी कहा गया है कि 14 लाख से भी ज़्यादा कपल्स इन होटल्स में हर रोज़ पहुँचते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूं। थैंक्स फ्रेंड्स, गुड बाय।